हेलो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग में हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं वो पहले हम बताते हैं। तो इसमें आज कवर करने वाले हैं व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है, इसके कितने टाइप है, हमारे फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है। तो परिभाषा पहले देखते हैं। बोल रहा है ए नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट आर इंटरकनेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा एंड शेयरिंग रिसोर्सेज। अब हम फिगर से देखते हैं। दो अलग अलग सेपरेट रूम हैं। दो अलग अलग सेपरेट रूम हैं। एक बंदा इस रूम में है, एक बंदा इस रूम में है, और दोनों के पास एक फ़ोन है। फ़ोन क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दोनों के पास एक फ़ोन है। अब ये बंदा चाहेगा इससे बात करने के लिए, तो पहले क्या करेगा? आवाज़ देगा तो ये सुन नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों रूम सेपरेट है, दोनों रूम पूरी तरह से पैक है। तो बात कैसे करेगा? एक कॉल करेगा इसको या तो फिर एक कॉल करेगा इसको, तभी आपस में दोनों बात कर पाएगा। तो कॉल कैसे करेगा? नेटवर्क से। विदाउट नेटवर्क कॉल कर पाएगा क्या? तो ये दोनों डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या जरूरत पड़ा? नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या करता है? दो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करवाता है, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कराता है। कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू ही ना कनेक्ट हो रहा है। तो नेटवर्क क्या हुआ? बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्ट कराना ही नेटवर्क कहलाते हैं। तो बहुत सारे लोग, कैसे लोग? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना ही नेटवर्क कहलाता है। यहाँ परिभाषा भी वही बोल रहा है। ए नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट आर इंटरकनेक्टेड। दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना ही नेटवर्क कहलाता है। अब किस पर्पज में हम कनेक्ट कर रहे हैं? तो बोला जा रहा है डेटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग। तो किस टाइप की डेटा? डेटा क्या है? तो डेटा तो कुछ भी हो सकता है, डॉक में हो सकता है, जेपीजी में हो सकता है, MP3 में हो सकता है, ETC वीडियो, ये सब कुछ भी हो सकता है डेटा। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग का एग्जांपल ले ले तो प्रिंटिंग मशीन। अब हमारे जो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था वो कौन सा था? हमारे फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? तो ARPANET था। ARPANET का पूरा नाम क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का पूरा नाम क्या हुआ? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि हमारे फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। अब यहाँ फिगर से समझाया गया, तीन अलग अलग पीसी ले लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लिया गया, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया। इस डिवाइस को इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया है, इस डिवाइस को इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया है, इस डिवाइस को इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया है। तीनों डिवाइस आपस में कनेक्ट कर दिया गया। तो कनेक्ट किस माध्यम से हुआ? तो नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही तीनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ कनेक्ट करवाने के काम कौन कर रहा है? तो नेटवर्क। तो नेटवर्क क्या है? तो नेटवर्क एक माध्यम है जिसके द्वारा हम एक से अधिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे इसका विशेषताएं क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क की विशेषताएं क्या है? तो पहला इसमें है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का एग्जांपल तो बताएं, प्रिंटिंग मशीन। कम्युनिकेशन स्पीड, इसकी अगर नेटवर्क में हम रहेंगे तो कम्युनिकेशन स्पीड बहुत हाई होगा। बैकअप, अगर नेटवर्क पे कुछ डेटा हमारे हैं तो नेटवर्क के मदद से हम किसी भी डेटा को बैकअप ले सकते हैं। स्केबिलिटी, स्केबिलिटी क्या होता है? अब देखो, दो अलग अलग डिवाइस है, PC1 PC2। अब ये दोनों नेटवर्क से कनेक्ट है।
अब एक अलग डिवाइस को हमें ऐड करना हो तो बीच में नेटवर्क के बीच में अगर स्टेबल रहेगा तभी हम एक अलग डिवाइस को ऐड करेंगे। अगर नेटवर्क के बीच में स्टेबल नहीं है तो हम डिवाइस को ऐड नहीं करेंगे। तो किसी भी डिवाइस को ऐड करने के लिए नेटवर्क को स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी होती है। ये हुआ स्टेबिलिटी। अब आते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी शेयरिंग कर सकते हैं नेटवर्क की मदद से। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले ले तो एक्सेल, व्हाट्सअप, फेसबुक, पावर पॉइंट, ये सब है सॉफ्टवेयर में आते हैं। जितने भी एप्लीकेशन है वो सॉफ्टवेयर है। और हार्डवेयर ले ले तो हार्डवेयर का एग्जांपल तो माउस, कीबोर्ड, ये सब है हार्डवेयर में आते हैं। अब बोला गया सिक्योरिटी, हमें नेटवर्क कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से हैं? बहुत सारे डिवाइस होते हैं, उसमें से हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे में हब हो गया, स्विच हो गया, ब्रिज हो गया, गेटवे, मॉडेम, राउटर, रिपीटर, ये सब है नेटवर्क डिवाइस। इस सब के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अब आते हैं कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ टाइप। कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं? तो पहला पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि हम पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। इसका रेंज होता है 0 से 10 मीटर। पर्सनल एरिया नेटवर्क की अगर कोई पूछे कि इसकी रेंज क्या होता है तो 0 से 10 मीटर। इसको अपने घर के लिए यूज़ करते हैं या एक रूम के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रेंज बहुत कम होते हैं। अब दूसरा आते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क की रेंज होती है 0 से 150 मीटर। इसका हम यूज़ करते हैं एक बिल्डिंग के लिए या ऑफिस के लिए, इसका यूज़ करते हैं। तीसरा होता है मैन। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी रेंज होती है 0 से 50 किलोमीटर। इसका यूज़ करते हैं छोटे शहर को कनेक्ट करने के लिए या किसी कॉलोनी को कनेक्ट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। या तो स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब में हम यूज़ करते हैं कौन सा नेटवर्क? मैन, क्योंकि इसका रेंज होता है 0 से 50 किलोमीटर। अब चौथा है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसको वर्ल्ड एरिया नेटवर्क भी हम बोलते हैं। इसकी रेंज कोई फिक्स नहीं है, इसका कोई रेंज फिक्स नहीं है। इसको हम यूज़ करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट करने के लिए, या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं? तो वैन। इसका कोई रेंज फिक्स नहीं है। अब आते हैं आगे, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेज क्या है? तो पहला है ओपन टू एवरीवन। दूसरा है फाइल शेयरिंग। अगर हम नेटवर्क से किसी भी फाइल को आसानी से शेयर कर सकते हैं, किसी भी डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं। तीसरा है सिक्योरिटी, हमें नेटवर्क कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ईजी टू ऐड न्यू डिवाइस, नेटवर्क की मदद से हम किसी भी डिवाइस को आसानी से ऐड कर सकते हैं। वेकअप टू स्टोरेज, हमें कुछ किसी भी डेटा, अगर नेटवर्क के थ्रू हम किसी भी डेटा को बैकअप ले सकते हैं और हमें नेटवर्क कुछ स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला है नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड। हम नेटवर्क यूज़ करने के लिए हमें एक नेटवर्क डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम अपने रूम के लिए अगर नेटवर्क यूज करने के लिए हम वाईफाई लगवाते हैं, तो वाईफाई लगाते हैं तो उसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ता है, या तो फिर वाईफाई वाले देखते होंगे एक मोडेम छोटा सा डब्बा लगा कर जाता होगा, तो सब है नेटवर्क डिवाइस। फिर दूसरा है वायरस अटैक, हम नेटवर्क में रहेंगे तो वायरस भी अटैक हो सकता है। तीसरा है रिक्वायर्ड टू हैंडलर, अगर हम नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो एक हैंडलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर हम वाईफाई लगाते हैं तो देखते होंगे एक स्टाफ आता है लगाने के लिए, क्या हम अपने से वाईफाई लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम कॉल करेंगे तो एक स्टाफ आएंगे वाईफाई लगाने के लिए, वो लगा कर जाते हैं। अगर उसमें कुछ ख़राब भी हुआ या तो कुछ डिस्टर्ब भी हुआ तो हम अपने से बना नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें कॉल करते हैं तो आता है सही करके जाता है। तो हमें
नेटवर्क को हैंडलर करने के लिए एक हमें स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर हाई स्पीड इंटरनेट, हम जब नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो हमें हाई स्पीड इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब है नेटवर्क की डिसएडवांटेज। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें।